हेलो, हाय एवरीवन। ये सेट नंबर थर्ड है और देखेंगे ये करंट अफेयर्स है, एडिटोरिया 2024 से 25 तक का वार्षिकी है ये। ठीक है, चलिए आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने अपने करियर का 100वां एटीपी खिताब जीता? तो ये है आपको नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क से संबंधित कथनों पर विचार करें। ठीक है, इसमें हमें असत्य कथन का चयन करना है। देखेंगे, हमें असत्य कथन का चयन करना है। देखेंगे, एक ऐसा शहर जो अपने निर्मित वातावरण, सेवाओं और संस्थानों को स्वागत योग्य और सुलभ बनाकर वृद्धों की जरूरतों को प्राथमिकता देता है। सही है। नेक्स्ट देखेंगे, इंदौर विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल हुआ। ये गलत है, तो इसमें से हमारा असत्य कथन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा एक मिनट, हम लोग एक बार ना विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो देखेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन का गठन ना 1948 में हुआ था। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा के स्विट्जरलैंड में है। जिनेवा के स्विट्जरलैंड में है। देखेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने टारगेट दिया था इंडिया को पोलियो उन्मूलन का। ठीक है, तो ये इंडिया ना पोलियो उन्मूलन का टारगेट अचीव किया 2014 में। ठीक है, और ये चेचक उन्मूलन, पोलियो उन्मूलन जैसे क्षेत्र में ना ये सफलता हासिल किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मत्स्य पालन को मजबूत करने के लिए PMMSY PMMSY के तहत एकीकृत एक्वा पार्क की नींव कहाँ रखी की गई है ना? कह रहा है एकीकृत एक्वा पार्क की नींव कहाँ रखी गई है? तो ये रखी गई है आपको त्रिपुरा में। त्रिपुरा में। एक बार हम लोग मत्स्य पालन के बारे में देख लेंगे। मत्स्य पालन के मामले में भारत का स्थान 4 है ना? और बिहार के वे में देखेंगे तो मधुबनी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन है, IMF ऋण की विस्तार निधि सुविधा EFF से संबंधित कथनों पर विचार करें। IMF ऋण की विस्तारित निधि सुविधा। ठीक है, देखेंगे इसमें हमें सत्य कथन का चयन करना है। EFF एक ऋण सहायता कार्यक्रम है जो IMF द्वारा उन देशों को प्रदान किया जाता है जो मध्यम अवधि के भुगतान संतुलन की चुनौतियों से जूझ रहे होते हैं, है ना? तो हमारे ये कथन सत्य है। दूसरा कथन देखेंगे, IMF के कार्यकारी बोर्ड ने अफगानिस्तान को तत्काल $1 बिलियन जारी करने की मंजूरी दी है। नहीं, ये गलत है। हमारा सिर्फ कथन सत्य कथन होगा ए, कथन 1। नेक्स्ट देखेंगे, एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में पुरुषों को 10,000 मीटर दौड़ में भारत के गुलवीर सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है आपको स्वर्ण पदक। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किस न्यायाधीश ने शपथ लिया है? भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किस न्यायाधीश ने शपथ लिया है? तो ये लिया है आपको न्यायमूर्ति BR गवई ने। न्यायमूर्ति, एक मिनट में हाईलाइट कर देती हूँ, न्यायमूर्ति B गवई ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा हम लोग एक चीज और देख लेंगे, सुप्रीम कोर्ट ना आर्टिकल 124 से 146 तक है ना? और ये संविधान के भाग 5 में है। और एक बार ना आप लोग न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित कॉलेजियम प्रणाली को आप लोग देख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य में पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की मंजूरी दी है? पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की मंजूरी दी है। तो ये है आपको उत्तर प्रदेश।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? तो ये पहुंच गया है आपको चौथे स्थान पे, आपको पहुंच गया है ये चौथे स्थान पे। नेक्स्ट, एक मिनट, अच्छा एक चीज हम लोग यही रिवीजन कर लेंगे, इंडिया ने एलपीजी रिफॉर्म्स कब अपनाया था? तो ये अपनाया था आपको 1991 में, ठीक है। एलपीजी रिफॉर्म्स, तो एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन, जी फॉर ग्लोबलाइजेशन आपका होता है, ठीक है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन है, भारत की किस पर्वतारोही ने सबसे कम उम्र में विश्व के 7 शिखरों को फतह करने का रिकॉर्ड बनाया है? विश्व के 7 शिखरों को फतह करने का रिकॉर्ड बनाया है, तो ये बनाया है, बनाई है आपको विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति द्वारा, विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य सरकार ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा के लिए अध्यादेश पारित की है? किस राज्य सरकार ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा के लिए अध्यादेश पारित की है? तो ये आपके राज्य हैं कर्नाटक, कर्नाटक। देखेंगे हम थोड़ा गिग वर्कर्स के बारे में देख लेंगे। गिग वर्कर्स कहते किसे कहते हैं? तो गिग वर्कर्स उन्हें कहते हैं जो फ्रीलांस में काम करते हैं, जैसे स्विगी है ना, मिंत्रा, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे आप देखेंगे जो है ना डिलीवरी बॉय काम करते हैं, उनको हम गिग वर्कर्स बोलते हैं। उनकी कोई बीमा पॉलिसी नहीं होती है। आप इन्हें बताएंगे कि जो गिग वर्कर्स होते हैं इनके जीडीपी में कितनी कंट्रीब्यूशन होती है। अच्छा, एक चीज और देखेंगे, गिग वर्कर्स जो होते हैं ना, लगभग इनकी संख्या 15 मिलियन के करीब है, ठीक है। और एक और टर्मिनोलॉजी आता है गिग इकोनॉमी, है ना, गिग इकोनॉमी आता है। तो गिग इकोनॉमी हमें क्या मैसेज देता है? तो ये बोलता है गिग इकोनॉमी कि मुक्त बाजार प्रणाली, और बोलता है अस्थायी कार्य अवसर मौजूद होते हैं। गिग इकोनॉमी यही कहता है मेनली, इसमें मुक्त बाजार प्रणाली होती है, कोई जवाबदेही नहीं होती है ना, और अस्थायी कार्य अवसर मौजूद होते हैं। चलिए हमारा 2 टर्मिनोलॉजी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किसने जारी किया? भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किसने जारी किया? तो ये जारी किया है आपको गाजियाबाद नगर निगम ने, गाजियाबाद नगर निगम। अच्छा, एक बार हम लोग इसको क्लीन करते हैं, फिर क्वेश्चन को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड को, ठीक है। देखेंगे ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड होता क्या है? तो ना ये एक प्रकार का ऋण उपकरण होता है। इससे नगर निगम या स्थानीय निकाय, मतलब कि नगर निगम और जो स्थानीय निकाय होती हैं, है ना, इनके द्वारा पर्यावरणीय परियोजनाओं में वित्त पोषण हेतु ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड को जारी किया जाता है, ठीक है। और एक चीज और देखेंगे, गाजियाबाद नगर निगम जो है ना, वो स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत सतत जल प्रबंधन के माध्यम से ये भारत का पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। कौन? तो गाजियाबाद नगर निगम ने। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। देखेंगे आईपीएल 2025 में पर्पल कैप सबसे ज्यादा विकेट का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? क्या है? पर्पल कैप सबसे ज्यादा विकेट का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जीता है आपको प्रसिद्ध कृष्णा ने। नेक्स्ट देखेंगे, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीएसआईएफ की पहली महिला कौन है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला कौन है? तो ये है आपको गीता शमोता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हमें इसमें ना असत्य कथन का चयन करना है। स्क्रॉल करेंगे, फिर क्वेश्चन को देखेंगे अच्छे से। इसमें कथन 1, पहला रैंक दवा इस ग्राम पंचायत गोंदिया जिला महाराष्ट्र को मिला। पहला रैंक दवा इस ग्राम पंचायत गोंदिया जिला महाराष्ट्र को मिला, ये आपका सही है।
दूसरा कथन देखेंगे, दूसरा रैंक मोतीपुर गांव पंचायत समस्तीपुर जिला बिहार को मिला। जी नहीं, ये गलत है। तीसरा कथन देखेंगे, तीसरा रैंक बिरदाहली ग्राम पंचायत हासन जिला कर्नाटक को मिला। जी नहीं, ये गलत है। हमें इसमें असत्य कथन का चयन करना था, तो इसमें सी कथन असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां वकीलों का स्वास्थ्य बीमा शुरू किया गया है? भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां वकीलों का स्वास्थ्य बीमा शुरू किया गया है? तो ये है आपको झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 से संबंधित कथनों पर विचार करें। हमें इसमें सत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन है, प्रथम कथन, प्रथम स्थान पर फिनलैंड है। दूसरा है, भारत का स्थान 180 देशों में है। तीसरा कथन है, अफगानिस्तान सबसे निचले पायदान पर है। और ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखेंगे, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, है ना। और हमें इसमें असत्य कथन का चयन करना है। देखेंगे, प्रथम स्थान पर तमिलनाडु रहा। दूसरा कथन है, दूसरे स्थान पर बिहार रहा। तीसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर रहा। इसका आंसर होगा आपको 1 और 2, 1, 2 एंड 3। इसमें हमें असत्य कथन का चयन करना था। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का पहला AI संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला प्रथम राज्य कौन है? भारत का पहला AI संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो ये है आपको मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया आपको न्यायाधीश सूर्यकांत को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त में से गलत कथन का पहचान करना है। देखेंगे, कथन 1, 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्री परिषद की बैठक श्रीलंका द्वारा आयोजित की गई। दूसरा कथन देखेंगे, भारत 2025 से 2027 के लिए IORA की अध्यक्षता करेगा, है ना। इसका आंसर होगा डी, न तो 1 और न ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा राज्य अपने 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला पहला राज्य बनेगा? कौन सा राज्य अपने 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला पहला राज्य बनेगा? तो ये बनेगा आपका हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक देश एक धड़कन पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? एक देश एक धड़कन पहल किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई? तो ये की गई है सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स से संबंधित कथनों पर विचार करें। इसमें सत्य कथन का चयन करना है। देखेंगे, एक मिनट हाइलाइटर ऑन करना, सॉरी, है ना। पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स, ठीक है। देखेंगे, इसमें इसका उद्घाटन 19 मई 2025 को दीव के घोगला बीच पर किया गया। एक समापन दीव के INS खुखरी मेमोरियल में आयोजित किया गया। कथन दूसरा है, इसकी शुभंकर पर्ल डॉल्फिन थी। तीसरा कथन है, 5 स्वर्ण 6 रजत 3 कांस्य के साथ हरियाणा शीर्ष पर रहा, है ना। इसका आंसर होगा, है ना, हमें सत्य कथन का चयन करना है। इसका आंसर होगा ए नंबर, कथन 1 और कथन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक मिनट, देखेंगे, किस भारतीय मूल की महिला को कनाडा का विदेशी मंत्री बनाया गया? किस भारतीय मूल की महिला को कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया है? तो इसका आंसर होगा अनीता आनंद को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हेमले एंड पार्टनर्स के न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा
शहर कौन है? हेनले एंड पार्टनर्स की न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन है? तो ये है आपका मोनाको, मोनाको है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 से संबंधित, ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 से संबंधित कथनों पर विचार करें, है ना। इसमें हमें सत्य कथन का चयन करना है, ठीक है। देखेंगे कथन 1, यह ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा जारी किया जाता है। कथन 1, यह ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा जारी किया जाता है। कथन 2 देखेंगे, पवन ऊर्जा उत्पादन में पहला स्थान भारत तथा दूसरा स्थान चीन का है। तीसरा कथन देखेंगे, भारत ने 50.04 गीगावाट की संचयी संस्थापित पवन ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली है। तो इसका आंसर होगा आपको केवल 1 और 2, केवल 1 और 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बलूचिस्तान में पहली बार सहायक आयुक्त एक हिंदू महिला बनी है। बलूचिस्तान में पहली बार सहायक आयुक्त एक हिंदू महिला बनी है ना। क्या बनी है? सहायक आयुक्त। तो उनका नाम है कशिश चौधरी, कशिश चौधरी। अच्छा, बलूचिस्तान का लोकेशन देखेंगे तो ये पाकिस्तान के ना दक्षिणी प्रांत में, सॉरी दक्षिणी भाग में स्थित है। उसके ना पाकिस्तान के उसके इधर पूरब हो गया, इसके पास उधर उत्तर, इधर दक्षिण, तो पाकिस्तान के इधर स्थित है, दक्षिणी भाग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है, एक मिनट हाइलाइटर ऑन कर लूं। किस देश ने दुनिया की पहली राष्ट्र स्तरीय क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है? किस देश ने दुनिया की पहली राष्ट्र स्तरीय क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है? तो ये शुरू की गई है आपको भूटान द्वारा, भूटान द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र में 2026-28 के कार्यकाल के लिए किस देश को आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है आपको भारत को, भारत को। अच्छा, एक बार ना हम लोग ये यूएन को ना डिस्कस कर लेंगे, संयुक्त राष्ट्र को, है ना। चलिए इसमें संयुक्त राष्ट्र का नाम मेंशन भी है, तो हम एक बार ये देख लेंगे ना संयुक्त राष्ट्र का गठन कब हुआ था। तो ये आपको हुआ था ना 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। और एक चीज देखेंगे, यूएन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपको पर साल 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। मैं इसको हटा ही देती हूँ, 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, पर ईयर। इसको हम यूएन दिवस बोलते हैं, यानी संयुक्त राष्ट्र दिवस। और संयुक्त राष्ट्र जो है, यानी कि हमारा जो यूएन है, उसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है ना अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना, ठीक है। इसको मैं फिर से हटाती हूँ। संयुक्त राष्ट्र जो है, इसका हेडक्वार्टर हम देखेंगे, है ना, तो हमारा न्यूयॉर्क में है ना, न्यूयॉर्क में है। और इसके मुख्य अंग देखेंगे तो ये जो यूएन का ना मुख्य अंग 6 है, और 6 में मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ, हिंट्स कर देती हूँ। पहला है यूएन महासभा, ठीक है, और दूसरा आपको है सुरक्षा परिषद है, और तीसरा आपको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, और 3 आप बताएंगे कि 3 और इसकी बॉडी कौन कौन सी है ना। चलिए आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स ने न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का नया सदस्य देश कौन बना है? हाल ही में ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य देश कौन बना है? तो ये बना है आपको अल्जीरिया, अल्जीरिया बना है, ठीक है। हम थोड़ा देख लेंगे ब्रिक्स के बारे में, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। देखेंगे तो ब्रिक्स का गठन कब हुआ था? तो ये आपको हुआ था 2006 में हुआ था, इधर मैं लिख देती हूँ, 2006 में हुआ था ब्रिक्स का गठन। इसका हेडक्वार्टर देखेंगे ब्रिक्स का, तो आपको चीन के शंघाई में है, चाइना के शंघाई में है, ठीक है। और
इसका प्रतिनिधित्व देख लेते हैं ब्रिक्स का। तो ब्रिक्स का प्रतिनिधित्व देखेंगे हम लोग तो वैश्विक व्यापार में ना इसका प्रतिनिधित्व 16% है। और इसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देखेंगे ब्रिक्स का तो 24% है, ठीक है। और फिर इसके प्रतिनिधित्व में एक और मेन चीज आता है आबादी। ये कितने आबादी को, तो ये आबादी का कितने आबादी का प्रतिनिधित्व करता है तो 41% आबादी का ना ब्रिक्स प्रतिनिधित्व करता है। और एक चीज और देख लेंगे ब्रिक्स में ना प्रारंभ में मतलब कितने कंट्री शामिल थे तो इसमें हम देखेंगे बी फॉर ब्राजील था, आर फॉर रूस था, और आई फॉर इंडिया अपना था, और सी फॉर चीन था, और एस फॉर साउथ अफ्रीका था, ठीक है। प्रारंभ में इतने ही थे, ठीक है। फिर देखेंगे बाद में इस अब वर्तमान समय में ना इसमें 10 देश शामिल हो गए हैं, टोटल 10 देश हैं, ठीक है। और आप मुझे न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन है किस देश के वैज्ञानिक ने हाल ही में बिस्मथ, गैलियम, इंडियम टिन और सीसा जैसे धातुओं की 2D शीट बनाने की विधि खोजी है? किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में बिस्मथ, गैलियम, इंडियम टिन और सीसा जैसे धातुओं की 2D शीट्स बनाने की विधि खोजी है? तो ये खोजी गई है आपको चीन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश तीर क्या है जिसे हाल ही में बेल द्वारा विकसित किया गया है? तो ये आपको विकसित किया गया है एक AI आधारित स्वचालित वायु रक्षा समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान स्टेशन ISS पर अपना पहला जैविक प्रयोग किस अंतरिक्ष मिशन के तहत कर रहा है? भारत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर अपना पहला जैविक प्रयोग किस अंतरिक्ष मिशन के तहत कर रहा है? तो ये कर रहा है आपको एक्सियोम मिशन 4। और इसी के तहत में भारत का प्रतिनिधित्व शुभांशु शुक्ला ने किया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक बार ना हम लोग ISS के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसका थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के भारत वाला का तो कुछ और नाम है। चलिए देखते हैं। ये जो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS है, इसका सबसे पहले देख लेते हैं। लो अर्थ ऑर्बिट में यह सबसे बड़ा रहने योग्य वैश्विक अंतरिक्ष प्रयोगशाला है, ठीक है। एक चीज और इसमें देखेंगे है ना, ISS पर ना 1984 में पहला व्यक्ति भारत से राकेश शर्मा गए थे और दूसरे व्यक्ति ना आपके शुभांशु शुक्ला हैं, ठीक है। और ये कैसे गए थे? एक्सियोम मिशन 4 के तहत गए थे, ठीक है। आगे देखेंगे हम भारत वाला देखेंगे। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BSA है ना। भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन जो है वो BSA है और ये ना 2035 तक पूर्ण रूप से मतलब कि परिचालित होगा। कब होगा? 2035 तक BSA अपना चल पड़ेगा। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन इसका फुल फॉर्म हुआ, ठीक है। और ये इसका फीचर्स देखे तो ये पृथ्वी की परिक्रमा ना 400 से 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर करेगा। ये पृथ्वी की परिक्रमा 400 से 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर करेगा, ठीक है। और एक चीज हम लोग और देखेंगे, इंडिया क्या क्या अभी उसकी विजन है। तो इंडिया ना 2040 तक चंद्रमा पर भारतीय मानव युक्त मिशन भेजने वाला है, ठीक है। क्या 2040 तक चंद्रमा पर भारतीय मानव युक्त मिशन भेजेगा? क्या कौन भेजेगा? इंडिया, ठीक है। देखेंगे और एक चीज और देख लेंगे, इसको पहले मैं मिटाती हूँ। ISS जो है
हाइलाइटर किधर गया, ISS जो है ना, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, तो इसका नेतृत्व कौन कौन करते हैं? तो इनका नेतृत्व है ना नासा करता है, फिर आप जक्सा का नाम सुने होंगे, ये करता है, रोस्कोसमोस करता है ना, ऐसे और भी करते हैं, है ना। मतलब मुख्य रूप से इनके द्वारा ही इनका सबसे ज्यादा नेतृत्व किया जाता है। चलिए, बहुत लंबी चौड़ी का स्टोरी हो गई, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन देख, क्वेश्चन है, नेपाल का वो कौन सा हिमालयी ग्लेशियर है? नेपाल का वो कौन सा हिमालयी ग्लेशियर है जिसे हाल ही में 66% सिकुड़ने के बाद मृत घोषित किया गया है? क्या किया गया है? तो मृत घोषित किया गया है। तो ये है आपका, सॉरी, याला ग्लेशियर। कौन सा है ये? याला ग्लेशियर। मैं इसको क्लीन करती हूँ, फिर से बताती हूँ। ये आपका याला ग्लेशियर जिसे मृत घोषित किया गया है, ठीक है। चलिए हम थोड़ा सा इसको हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं। नेपाल भारत के साथ देखेंगे तो कितना किलोमीटर बॉर्डर साझा करता है? तो ये 1751 किलोमीटर भारत के साथ बॉर्डर साझा करता है। वहीं हम बिहार के सेंस में देखें तो ये 729 किलोमीटर बॉर्डर साझा करता है ना। और ये बिहार के ना 7 जिलों के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। हमारे पश्चिमी चंपारण से प्रारंभ होकर के किशनगंज तक समाप्त हो जाती है। किशनगंज हमारे बिहार का पूर्वी जिला हो जाता है। और आप हमें कमेंट्स में बताएंगे कि पश्चिमी चंपारण बिहार का कौन सा जिला है, ठीक है। उत्तरी है, दक्षिणी है, पश्चिमी है, ठीक है। आप इनमें से बताएंगे कौन सा है, ठीक है। और एक चीज और देखेंगे, है ना, हाँ, और सिक्किम के साथ ना नेपाल सबसे कम बॉर्डर साझा करता है, ठीक है। चलिए एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं, इसके ऑप्शंस जो है ना। याला ग्लेशियर तो हमारा हो गया, लेकिन अब हम देखेंगे ये याला ग्लेशियर तो नेपाल में है, ठीक है। और देखेंगे पिंडारी ग्लेशियर नाम, ये उत्तराखंड में है। पिंडारी ग्लेशियर कहाँ है? उत्तराखंड में है। और गंगोत्री ग्लेशियर तो सबको पता ही है ना, ये भी उत्तराखंड में है, ठीक है, सॉरी, है ना, ये उत्तराखंड में है आपको। और ये आपका लांगतांग ग्लेशियर जो है ना, ये नेपाल में है। लांगतांग ग्लेशियर नेपाल में है। और ये तो आपको फर्स्ट नंबर पता चल ही गया, जिसे मृत घोषित किया गया है, याला ग्लेशियर। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। हम देखेंगे दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण कहाँ किया गया है? दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपको संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में। नेक्स्ट देखेंगे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के अद्यतन के अनुसार काजीरंगा टाइगर रिजर्व हाल ही में किस कारण से समाचारों में था? यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के अधीन के अनुसार काजीरंगा टाइगर रिजर्व हाल ही में किस कारण से समाचारों में था? तो ये था, देखेंगे इसका, इसे बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में जोड़ा गया है। बी देखेंगे यूनेस्को ने 36 वंशों में प्रजातियों का दस्तावेजीकरण करते हुए एक त्वरित जैव विविधता सर्वेक्षण किया है। सी देखेंगे नई बाघ जनगणना में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। डी देखेंगे इसे भारत का सबसे स्वच्छ वन्य क्षेत्र घोषित किया गया है ना। तो काजीरंगा टाइगर रिजर्व हाल ही में किस कारण से समाचारों में था, वजह पूछ रहा है। तो हम देखेंगे किस कारण से ये समाचारों में था, ठीक है। तो ये समाचारों में था, यूनेस्को ने 36 वंशों में प्रजातियों का दस्तावेजीकरण करते हुए एक त्वरित जैव विविधता सर्वेक्षण किया है, इसलिए ये समाचारों में था काजीरंगा टाइगर रिजर्व। अब बताएंगे कि काजीरंगा टाइगर रिजर्व कहाँ है। मैं हिंट्स कर देती हूँ, नॉर्थ ईस्ट में है ये, है ना। बताएंगे नॉर्थ ईस्ट में किधर है। नेक्स्ट देखेंगे वार्षिक धार्मिक उत्सव पुरस्कार कुंभ और सरस्वती पुष्करालु क्रमशः किस राज्य में मनाए जाते हैं? वार्षिक धार्मिक उत्सव पुष्कर कुंभ और सरस्वती पुष्करालु क्रमशः पुष्करालु क्रमशः किस राज्य में मनाए जाते हैं? तो ये सेलिब्रेट किए जाते हैं आपको उत्तराखंड और तेलंगाना में। पुष्कर कुंभ आपको उत्तराखंड में और पुष्करालु
सॉरी पुष्करालु ना तेलंगाना में, पुष्कर और पुष्करालु थोड़ा नाम मैचिंग है, इसलिए इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो आप इनको ध्यान में रखेंगे, क्या पता किस पेपर में आ जाए। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। जल स्रोत का गजेटियर एटलस तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? जल स्रोत का गजेटियर एटलस तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो ये होगा आपको बिहार होगा। पता है आपको बिहार के 60% एरिया पे ना बाढ़ आती है ना। बताएंगे बिहार के कितने जिले बाढ़ से प्रभावित हैं? ठीक है, हर साल बाढ़ से प्रभावित होती है और कितनी जनसंख्या ना इससे डिस्टर्ब होती है, इसकी परसेंटेज भी आप मुझे बताएंगे। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारी क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में पापुआ न्यू गिनी में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है। पापुआ न्यू गिनी में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है। तो देखेंगे इसका आंसर क्या होता है। 24 वर्षों बाद पोलियो मुक्त घोषित होने के बाद पोलियो का प्रकोप होने के कारण पापुआ न्यू गिनी क्यों है अभी न्यूज में? इसलिए कि 24 वर्षों बाद पोलियो मुक्त घोषित होने के बाद पोलियो का प्रकोप होने के कारण फिर से पोलियो आ गया वहां, इसलिए न्यूज में। अच्छा, भारत में पोलियो उन्मूलन का टारगेट कब पूरा किया गया? तो ये आपको पूरा किया गया है ना 2014 में। और मैं विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के बारे में मैं आप लोग को बताई हूँ, तो आप बताएंगे इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका गठन कब किया गया था और इसके प्रमुख कार्य क्या क्या है, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, ये भी मुझे आप लोग या चाहे तो कमेंट में बता सकते हैं, नहीं तो आप लोग खुद ही रिवीजन कर लेना। चलो आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय याक का क्रोमोसोम स्तरीय जीनोम पहली बार किस संस्था के विशेषज्ञों द्वारा डिकोड किया गया? भारतीय याक एक तरह का ये जानवर होता है का क्रोमोसोम स्तरीय जीनोम पहली बार किस संस्था के विशेषज्ञों द्वारा डिकोड किया गया है? तो ये डिकोड किया गया आपको ICAR द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दुनिया में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक वाहन ईवी किस देश द्वारा उत्पादित किए जाते हैं? और 70% से अधिक तो ये उत्पादित किए जाते हैं आपको चीन द्वारा। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग, एशिया प्रशांत क्षेत्र की सबसे बड़ी समुद्री एवं एरोस्पेस प्रदर्शनी लीमा 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? लीमा 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया है आपको मलेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर तक भाला फेंक कर रजत पदक जीता है? दोहा डायमंड 2025 में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर तक भाला फेंक कर रजत पदक जीता है? तो ये जीता है इन्होंने 90.23 मीटर, 90.23 मीटर। देखेंगे, चलो हम लोग ना WHO को रिवीजन कर ही लेते हैं। ठीक है, पता नहीं कुछ नए लोग होंगे, उन लोग को शायद जो अभी थोड़ा करंट से रूबरू होंगे उनको पता हो कि नहीं हो। चलिए देखते हैं, इस WHO की स्थापना ना 1948 में हुई थी। ठीक है, 1948 में। इसका हेडक्वार्टर ना जिनेवा के स्विट्जरलैंड में है ना। पोलियो उन्मूलन, चेचक आदि से मतलब ऐसे मतलब बहुत डेंजरस जो बीमारियां होती है, एड्स है आपका, इनसे रिलेटेड ये काम करती है, इनके उन्मूलन से संबंधित ये काम करती है। ठीक है ना। आप बताएंगे कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है ना, मतलब उसके रोकथाम के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है ना। और WHO के ना निदेशक अभी वर्तमान में कौन है? तो आप उनका ना लास्ट नेम याद रख सकते हैं, घेब्रेयेसस है ना, घेब्रेयेसस है। इनका फुल नेम हुआ आपको टेड्रोस घेब्रेयेसस है ना। और ये दूसरी बार इसके ना निदेशक नियुक्त हुए हैं, सेकेंड टाइम। ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके पहले ना यूनेस्को भी हम लोग को देखना था। ठीक है, मैं यूनेस्को भी नहीं बताई थी आप लोग को। चलिए आगे एक बार देख लेते हैं। यूनेस्को इधर है अपना। ठीक है, यूनेस्को देखते हैं हम लोग।
एक मिनट, सॉरी हाइलाइटर चल रहा है। हाँ, यूनेस्को को देखते हैं। तो यूनेस्को की स्थापना ना 4 नवंबर 1945 को हुई थी। यूनेस्को की स्थापना 1945 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर ना पेरिस के फ्रांस में है। सॉरी, हाँ, पेरिस के फ्रांस में है। और एक चीज और देखेंगे, है ना, भारत यूनेस्को का संस्थापक सदस्य है। भारत ना यूनेस्को का संस्थापक सदस्य है, भारत। ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। एक और हमारा क्वेश्चन था जिसको एक्सप्लेन करना था। एक मिनट, चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है वो। क्रोमोजोम हो गया हमारा, एशिया प्रशांत क्षेत्र हो गया, दोहा हो गया। एक इसरो का कहीं कुछ तो था, जीनोम किसान, दुनिया के अधिक इलेक्ट्रॉनिक वाहन, एशिया, दोहा, डायमंड। चलिए देखते हैं, अगर हमें मिलेगा तो हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। हाँ चलिए, इधर क्वेश्चन है ये। चलिए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। देखते हैं इसरो के 63वें PSLV मिशन, इसरो के 63वें PSLV मिशन, है ना, की विफलता का कारण क्या है? इसरो के 63वें PSLV मिशन की विफलता का कारण क्या है? तो इसकी विफलता का मुख्य कारण आप लोग को है तीसरे चरण में खराबी। इसके तीसरे चरण में खराबी हम लोग यहाँ पे यहीं पे देख लेंगे कि ये इसरो की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1969 में हुई थी। ठीक है, 1969 में। और इसके संस्थापक कौन है ना, तो विक्रम साराभाई हैं। कौन है? विक्रम साराभाई। ठीक है, और आप एक चीज सबसे ज्यादा याद रखेंगे, अगर ये दोनों आप भूल भी जाते हैं तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? इसके वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष है वी नारायणन। वी नारायणन जी हैं और वर्तमान अध्यक्ष इसरो के। एस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? 1969 में। संस्थापक कौन थे? विक्रम साराभाई। ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। देखते हैं, क्वेश्चन है हमारा 45 नंबर। हाल ही में भारत सरकार ने भारत के विमानन क्षेत्र में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी सिलेबी एविएशन पर प्रतिबंध लगाया है। कंपनी सिलेबी एविएशन पर प्रतिबंध लगाया है। किस देश की कंपनी है? तो ये कंपनी आपकी तुर्की की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रधानमंत्री मोदी 9 जून 2025 को शुरू किए गए राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का नया नाम क्या है? राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का नया नाम क्या है? तो इस मिशन का नाम है आपको ज्ञान भारतम मिशन। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में साइबर अपराध की रिपोर्ट को सरल और तेज करने के लिए E0FIR पहल किस संस्था के द्वारा शुरू की गई जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है? तो ये आपकी है भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C। देखेंगे इसमें क्या था। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सरकारी ई मार्केट प्लेस जिम द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के लिए लॉन्च किया गया भारत का पहला जनरेटिव AI आधारित चैटबॉट कौन सा है? सरकारी ई मार्केट प्लेस जिम द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के लिए लॉन्च किया गया भारत का पहला जनरेटिव AI आधारित चैटबॉट कौन सा है? तो ये आपको GEMAI। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर किसे सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है आपको आचार्य प्रशांत जी को। देखेंगे आगे, यहाँ पे एक चीज और देख लेंगे, यही पे हम सबका रिवीजन हो जाएगा। हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है? तो ये एक मिनट, हाइलाइटर मैं ऑन कर लूं, सॉरी। हम देखेंगे हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है?
तो ये आपको भूपेंद्र यादव जी हैं, भूपेंद्र, हाँ भूपेंद्र यादव जी हैं, ठीक है। और देखेंगे बिहार में ना, सॉरी बिहार में पर्यावरण मंत्री कौन है, तो ये आपके डॉक्टर सुनील हैं, डॉक्टर सुनील हैं। चलिए आगे, सॉरी ओ माय गॉड अब तक वीडियो कैंसिल हुआ था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। भारत को 2025 में WHO द्वारा किसे उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय रोग के उन्मूलन के लिए आधिकारिक मान्यता प्राप्त हुई है। देखेंगे भारत के 2025 में WHO द्वारा किस उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय रोग NDT के उन्मूलन के लिए आधिकारिक मान्यता प्राप्त हुई है। तो ये मान्यता प्राप्त हुई है आपको ट्रैकोमा को लेकर के, ट्रैकोमा ना ये एक उष्ण कटिबंधीय रोग है और इसके उन्मूलन के लिए ना आधिकारिक मान्यता प्राप्त की गई है। तो यह आपको ट्रैकोमा और WHO का आप लोग को गठन अभी मैं बताई हूँ, इसलिए एक बार मैं और बता देती हूँ। इसका फुल फॉर्म होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन हिंदी में। इसकी स्थापना हुई थी आप लोग को 1948 में और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, जिनेवा के स्विट्जरलैंड में, जिनेवा के स्विट्जरलैंड में है ना। और जितने भी ये मतलब घातक बीमारियां होती है ना, उनको उनकी रोकथाम के लिए बहुत बढ़ चढ़ के काम करता है। जैसे कि आप देख ही सकते हैं अभी, है ना, और पोलियो उन्मूलन हो गया, चेचक हो गया, ऐसे बहुत सारे चेचक है जिनके लिए ये काम करता है। आप लोग को और कुछ पता होगा प्लीज मुझे मैसेज करना। चलो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।